morning friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to continue our chapter number 15, improvement in food resource. In the previous lecture we discussed about the how we increase the crop yields and types of the crops, rabi crop and kharif crop. Today we are going to discuss about the nutrition management. Okay, first, just as we need food for the development, growth and well-being, plants also require the nutrients for growth. तो प्लांट्स को हेल्दी रहने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसकी ज़रूरत होती है? न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है. प्लांट्स आल्सो रिक्वायर द न्यूट्रिशंस फॉर ग्रोथ. न्यूट्रिशंस आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड द सॉइल. अब न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स को? एयर से, वाटर से और सोइल से. ओके, दे आर द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशंस. देयर आर सेवरल न्यूट्रिशंस विच आर एसेंशियल फॉर द प्लांट्स. सेवरल न्यूट्रिशंस क्या है? प्लांट्स के लिए एसेंशियल है. एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन. एयर से क्या मिल रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन. एयर सप्लाई क्या कर रहा है प्लांट्स को? न्यूट्रिशन में कार्बन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम द वाटर. हाइड्रोजन किससे मिल रहा है? वाटर से मिल रहा है. एंड सोइल सप्लाइज द अदर 13 न्यूट्रिशंस टू द प्लांट्स. ओके, तो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए टोटल 16 न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है. इट हैव टू नीड 16 न्यूट्रिशन फॉर द गुड हेल्थ और डेवलपमेंट. तो इट गेट्स फ्रॉम एयर 2, फ्रॉम वाटर 1 एंड 13 फ्रॉम द soil. And soil supplies other 13 nutrients to plants. Amongst these, some are the required in large quantities and are therefore called the macronutrients. उसमें कुछ न्यूट्रिशंस हैं, 6 न्यूट्रिशंस ऐसे हैं जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, नीडेबल होते हैं, उसे मैक्रोन्यूट्रिशंस कहते हैं, विच इज कॉल्ड द मैक्रोन्यूट्रिशंस. एंड द अदर न्यूट्रिशंस आर यूज्ड बाय द प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटी. जो 7 एलिमेंट्स हैं, ओके, न्यूट्रिशन, वो स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट्स को ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो उसे माइक्रो न्यूट्रिशंस कहते हैं. तो वी हैव टू सीन हियर plants gets 2 nutrients from air, carbon and oxygen, 1 from water, hydrogen. Okay, means 3 हो गए. और 13 elements it gets 13 nutrients it gets from the soil, macro nutrients and micro nutrients. तो मैक्रो न्यूट्रिशंस कितने? 6 है. ये मेजर क्वांटिटी में उसको ज़रूरत होती है. इट हैव टू नीड इन मेजर क्वांटिटी. और स्मॉल क्वांटिटी में जिसकी ज़रूरत होती है 7 है, माइक्रो न्यूट्रिशंस. ओके, तो मैक्रो न्यूट्रिशंस कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. और माइक्रो न्यूट्रिशंस कौन कौन से हैं? आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन. दे आर द माइक्रो न्यूट्रिशंस. Deficiency of these nutrients affect the psychological process in plants, including reproduction, growth and the susceptibility to disease. Okay, तो ये nutrients का बहुत बड़ा रोल है growth of the plants or crop. To increase the yield, the soil can be enriched by supplying these nutrients in the form of manure and fertilizers. Okay, तो जो soil है उसको ये सब nutrition मिलने चाहिए. तो वो किससे मिल सकते हैं? या तो मैन्योर से मिलेंगे या फर्टिलाइजर से मिलेंगे. विच इज कॉल्ड द मैन्योर? वी हैव टू सी हियर. मैन्योर कंटेन्स द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स. जो मैन्योर होती हैं वो लार्ज क्वांटिटी उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स होता है. एंड आल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिशंस. ओके, और न्यूट्रिशंस के क्या स्मॉल क्वांटिटी क्या करता है? सप्लाई करता है. Manure is prepared by the decomposition of animal waste and the plant waste. जो एनिमल वेस्ट होता है और प्लांट वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके मैन्योर बनता है. ओके, मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल विद द न्यूट्रिशंस एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. ओके, तो मैन्योर क्या करता है? प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशंस और जिससे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. The bulk of the organic matter in the manure helps in improving the soil structure.
मैन्योर से क्या सॉइल स्ट्रक्चर भी इंक्रीज होता है. दिस इन्वॉल्व्स द इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है. मीन्स मैन्योर से क्या बेनिफिट्स हैं. एक तो सॉइल फर्टाइल हुई, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई. ओके, सॉइल का स्ट्रक्चर भी इंक्रीज हुआ. इन क्लाई सॉइल द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन द ड्रेनेज and the avoiding water logging. In using manure, we use the biological waste material, which is the advantages in the protecting our environment from the excessive use of the fertilizers. Using the biological waste material also a way of the recycling from the waste based on the kind of the biological material used. Manure can be classified as. Okay. अब जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स है उसका भी हम इसमें यूज कर सकते हैं मैन्योर में. फर्स्ट इज कंपोस्ट एंड द वर्मी कंपोस्ट. द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल, लाइव स्टॉक, एक्स्ट्रा काउ डंग, केटल डंग, ओके, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, स्वेज वेस्ट, स्ट्रॉ, एरेडिक्टेड वीड्स, इट्स एक्स्ट्रा इज डिकम्पोज इन पिट्स is known as the composting. The compost is rich in the organic matter and nutritious. Compost is also prepared by using the earthworms. किसका यूज करते हैं? Earthworms to hasten the process of decomposition of plants and the animal refuse. This is called the vermi compost. vermi compost में किस किस का यूज होता है? Animal waste, plant waste like that cow dung, cattle dung, buffalo dung, sewage waste, domestic waste, straw, eradicated weeds. ओके, तो अर्थवर्म का यूज करके ये बर्मो कंपोस्ट बनाया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट इज ग्रीन मैन्यूर. Prior to the sowing of the crop seeds, some plants like sun hemp or guar are grown and then the mulched by the plowing them into the soil. These green plants thus turn into the green manure, which help in the enriching the soil in nitrogen and the phosphorus. तो ग्रीन जो मैन्योर होता है उससे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सोइल को अच्छा मिलता है. ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स आर commercially produced plant nutrients. Fertilizer supply नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड द पोटेशियम. जो फर्टिलाइजर्स होता है उसमें लार्ज अमाउंट होता है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. ओके, दे आर यूज टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, लीव्स, ब्रांचेस एंड द फ्लावर्स, giving rise the healthy plants. Fertilizers are a factor in the higher yields of high cost farming. हाई cost farming में इसमें higher yield produce होता है. Fertilizers should be applied the carefully in terms of the proper dose. Fertilizers को apply carefully करना चाहिए in proper dose, time and the observing pre and the post application precautions for their complete utilization. For example, sometimes fertilizers get washed away due to the excessive irrigation. Sometimes क्या होता है, fertilizers washed हो जाता है, okay, excessive irrigation की वजह से, and are not fully absorbed by the plants. Plants को fully नहीं मिल पाता है. This excess fertilizers then leads to the water pollution. और fertilizers क्या करता है? Water pollution को produce करता है. Also, as we have seen in this, the previous chapter, continuous use the fertilizers in an area of destroy soil fertility. Okay, जो fertilizers है तो soil fertility को क्या करता है? डिक्रीज करता है. Because the organic matter in the soil is not replenished and the microorganisms in the soil are harmed by the fertilizers. जो soil के microorganisms होते हैं उसको क्या fertilizers harm करता है, जिसकी वजह से वो क्या रिप्लेनिश्ड नहीं हो पाती. सोयल के जो मैटर होते हैं वो
short term benefits of the using fertilizers and long term benefits of यूजिंग द मैन्योर. शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स करना है तो फर्टिलाइजर से होगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मैन्योर से होगा. फॉर द मेंटेनिंग soil fertility have to the considered while among the optimum yields in the crop production. ओके, अब आपको डिस्कस करना है कि आपको फर्टिलाइजर्स का यूज करना है या फिर मैन्योर का यूज करना है. ओके, in the next lecture we study about the irrigation and irrigation system of function. If anybody have any query regarding the nutrition for the plants, okay, fertilizers and manures, then ask me in comment box. Okay, or nutrition management in the plants have any query, then ask me in comment box. Have a nice day. In the next lecture we have to continue this chapter from the irrigation